तो जैसा आप लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया, उसी तरीका से आज हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का पहला है cos स्क्वायर 30 डिग्री ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप ही लोग बताइए कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो जैसा कि पता है कि cos 30 का मान होता है √3/2 और इसको क्या करना है, होल स्क्वायर। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं मिडिल ब्रैकेट 1 प्लस इसका वैल्यू अगर देते हैं तो कितना होता है, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और फिर हम लोग इसका होल स्क्वायर करते हैं, फिर मिडिल ब्रैकेट। अब देखिए, आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो √3 से स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर आगे हम लोग उसी तरीका से करते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं 4 और जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता है कि इसको भिन्न का जोड़ किया जाएगा, तो 3 उसके बाद 3 + 1 ब्रैकेट। अब आगे एक स्टेप और हम लोग चलते हैं और इसको करेंगे क्या, 3 1 4 बट्टा में 3 बराबर 3/4। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, हम लोग इसको गुना करेंगे तो 4/3 और इस क्रॉस में कट जाएगा, 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, इसका आंसर हो जाएगा 1। आप लोग इसको बताइए और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का दूसरा सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 को 4 लिखेंगे और cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है आपको 2/√3, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस 3 और सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, इसका स्क्वायर करेंगे। हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं 4 2 का स्क्वायर 4 और बट्टा में 3 प्लस 3 और गुने में 4 गुने 4/3 और प्लस में 12, 4 चौका 16, फिर इनका जोड़ करेंगे प्लस 36, इसका हो जाएगा 52/3। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में है और इसको भिन्न में है, हम लोग इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर जैसे आपके बुक में आंसर दिया हुआ है मिश्र भिन्न में, हो सकता है आगे कहीं एग्जाम में भी आपको आंसर इसी में दिया हो, तो हम लोग इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो इसको होगा 17.1/3। अब आप ये देखिएगा कि आया तो आया कैसे, तो इसका हम कैलकुलेशन आपको बगल में कर देते हैं। देखिए जब भी ऐसा परिस्थिति आए तो इसको हम लोग भाग करेंगे। देखिए 3 से 5 में भाग लगाएंगे, 1 मरतबे लगेगा, 3 होगा, उसके बाद 2 2 पर 2, 3 सत्ते 21 और शेष बचा 1। अब जो इसको हम लोग करते हैं, जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो जो हमारा भागफल आता है उसको हम पहले लिखते हैं, उसके बाद जो हमारा शेष फल आता है उसको हम लोग अंश में लिखते हैं, और जो हम जिसे भाग देते हैं मतलब जिसको आप भाजक कहते हैं उसको हम लोग नीचे हर में लिखते हैं। तो इसी तरीका से हम लोग मिश्र भिन्न बनाते हैं। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का तीसरा सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और स्क्वायर दिया हुआ है तो आप भी स्क्वायर दे दीजिए।
उसके बाद इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कॉसेक 30 का मान होता है 2 स्क्वायर, उसके बाद फिर सॉरी माइनस है तो हम लोग माइनस करेंगे। एक 60 का भी वैल्यू होता है 2 और इसका भी स्क्वायर है तो आप स्क्वायर। उसके बाद देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, उसके बाद इसका हो जाएगा 4 और माइनस में 4। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 से 4 को हम सब 2 बार में काट, कितना हो जाएगा 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और माइनस में 4, आंसर होगा -2। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का चौथा सॉल्व करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोगों से बन जाएगा, फिर भी अगर जो लोग बना लिए हैं वो मिला लेंगे और जो लोग नहीं बनाए हैं वो समझ के अपने कॉपी पे नोट करेंगे। तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 इंटू सेक 45 का मान होता है √2 स्क्वायर है तो स्क्वायर -3 tan 30 का मान होता है 1/√3 +4 और साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको। √3/2 इंटू, जैसा कि आपको पता है ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस जो 3 गुने 1/√3 और प्लस में 4 को जब 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि किसी भी संख्या को जब 0 से गुना करते हैं तो वह संख्या 0 हो जाता है। अब देखिए इस 2 से इस 2 को हम लोग कैंसिल करते हैं, उसके बाद √3 से इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो √3 आ जाएगा। हम बता देते हैं कि कैसे हुआ है। उसके बाद √3 माइनस इधर भी बचा आपको √3 और इसका भी आंसर आएगा 0। एक मिनट आप देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि हम लोग लिखते हैं √3 का स्क्वायर तो कितना हो जाता है 3 हो जाता है। कैसे हुआ, क्योंकि √3 गुने √3 बराबर होता है 3। अब यहाँ पर इसी तरीका से हम किए हैं। देखिए आपके पास क्या था 3 गुने में √3, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं √3 गुने √3 और बट्टा में √3, तो एगो से वो कट जाएगा। ये कहाँ से है यहाँ पे आपको हम करके दिखा दिए। अगर कोई आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का 5वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए जैसा कि इसमें भी उसी प्रकार है। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 स्क्वायर है इसलिए हम भी स्क्वायर +3 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और इस पे भी स्क्वायर है कहाँ पे स्क्वायर -8 गुने साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू में 1/√2। अब फिर हम लोग आगे करते हैं 4 3/4। पता है कि √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है +3 गुने 1/3 माइनस 8 गुने 1/2। अब देखिए इस 4 से इस 4 को हम लोग काट देते हैं और इस 3 से इस 3 को काट देते हैं और इस 2 से इस 8 को हम लोग काट देते हैं 4 होता है। अब क्या होगा 3 + 1 - 4
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले जोड़ने का काम करेंगे, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और -4, तो इसका भी आंसर आया आपका 0। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का छठवां क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। तो अब आप लोग बताइए कि 2 और साइन 30 का मान कितना होगा। साइन 30 का मान कितना होगा, तो आप लोग को पता है कि 1/2 होता है, यानी कि 1/2। उसके बाद इसका स्क्वायर लीजिए, फिर 3 लिखिए। cos 45 का मान होता है 1/√2, फिर इसका भी स्क्वायर कीजिए, और प्लस tan 60 का मान होता है √3, इसको भी आप लोग होल स्क्वायर कीजिए। अब 2 फिर 1/4 -3, फिर इसको गुना करेंगे तो 1/2, और प्लस में ये हो जाएगा आपको 3। इससे इसको अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो 2 आएगा, फिर 1/2 माइनस, इससे इसको गुना कर दीजिए तो 3/2 प्लस में 3। हम लोग इसको अब सरलीकरण करते हैं, यानी कि इसका हल करेंगे। तो ये हो गया भिन्न का जोड़ घटाव, 2 1 माइनस 3, और उसके बाद यहाँ पे आपको हो जाएगा 6। अब आप बताइए, 6 में 1 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 7, और माइनस में 3 बट्टा में 2, इसका आंसर आपको आ जाएगा 4/2, और इससे इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, और यही रहा आप लोग का आंसर। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। अब हम लोग 7 को सॉल्व करेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वें को सॉल्व करेंगे। देखिए, tan 60 का मान होता है √3 होल स्क्वायर, प्लस 4 cos 45 का मान होता है 1/√2 होल स्क्वायर, प्लस 3 sec 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। गड़बड़ा गया। जैसे कि आप लोग को पता है कि 4 cos 45 का मान होता है 1/√2 स्क्वायर, प्लस 3 sec 30 का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर, प्लस 5, और cos 90 का मान होता है 0। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। इसका हो जाएगा 3 + 4 गुने में 1/2 प्लस 3 गुने में 4/3 और प्लस में 0। तो हम लोग इससे इसको 2 3 से 3 3 + 2 + 4 और 0 कैंसिल, 3 2 5 4 9, यही रहा आप लोग का आंसर। तो इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वें को देखते हैं। तो हम लोग अब इसका मान इसमें इनपुट करते हैं। 2 गुने 37 का मान होता है 1/2 गुने tan 60 का मान होता है √3 माइनस 3 cos 60 का मान होता है 1/2 और sec 30 का मान होता है 2/√3। अब 2 गुने 1/4 गुने √3 माइनस 3 गुने 1/4 गुने 4/3। अब हम लोग भिन्न का घटाव करते हैं। तो
√3 - 2 और यही रहा आप लोग का आंसर। तो अब हम लोग जैसा कि इससे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 का 8वां सॉल्व किए थे, उसी तरीका से अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का 9वां सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, लिखा हुआ है 4 ब्रैकेट साइन 30 डिग्री पावर 4 प्लस कॉस 60 डिग्री पावर 4 -3 ब्रैकेट कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। हम लोग अब इसका मान इनपुट करेंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2 पावर 4 प्लस और 60 का भी मान होता है 1/2, इसका भी पावर 4 -3 1/2 -2 साइन 45 का भी मान होता है 1/2। अब फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 4 का जो हो जाएगा 2 का पावर 4 यानी कि 16 प्लस 1/16 ब्रैकेट बंद 3 ब्रैकेट, इसका हो जाएगा 1/2 और -2 इंटू 1/2। आगे हम लोग बढ़ते हैं 16, इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 1 + 1 -3, इससे इसको हम लोग कैंसिल करते हैं 1/2 -1 4 और -3 ब्रैकेट कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 2 1 माइनस। हम लोग आगे बढ़ाते हैं 4 गुने 2/16 -3 इंटू -1/2। अब आप लोग देखिएगा इसको, जब हम लोग 4 चौका 16 और इधर आपको हो जाएगा 2/4 प्लस 3/2। आगे हम लोग करते हैं तो 2 4 का लघुत्तम 4, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 दूनी तो 6 इक्वल टू 8/4, इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको नोट कीजिएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 10 45 डिग्री 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री और कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम लोग इसका मान इनपुट करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है 10 45 का मान 1 होता है और स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर दिया, प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का सॉरी सेक 60 का वैल्यू होता है 2, हमने भी 2 दिया। कॉट 30 का मान होता है √3 और इस पे स्क्वायर प्लस कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2, हमने फिर इस पे स्क्वायर 1 + 4 -3 + 4। हम लोग क्या करेंगे 4 4 8 और 1 9 -3 = 6 और यही रहा हम लोग का आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर आप लोग बनाते तो अच्छे से बन जाता। इसको नोट कीजिए, हम लोग अगला देखते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का 11वां बनाने जा रहे हैं। देखिएगा इसमें भी तो वही करना है, मान बैठाना है। आप लोग बना ही लिए होंगे। 4 tan 60 का मान बताइए √3 का स्क्वायर प्लस
1 cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। 3 प्लस 1 फिर स्क्वायर से कैंसिल करेंगे और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और माइनस 1/2। अब 4/3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि इसको हम करके बताते हैं। 4/3 और माइनस 1/2 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8 और माइनस 2 तिया 6 तो 1 तिया 3। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 8 8 16 तो 16 माइनस में 3, इसको जब हम लोग 6 इसका हो जाएगा 6 दूनी 12 1/6। यही रहा आप लोग का आंसर।